शुरू। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से सदैव अनुप्रमाणित होती रही है। ऋषि मुनियों की अनुभूति, संतों की वाणी, दार्शनिकों की दृष्टि, शासकों की उदारता एवं आमजन की आस्था व विश्वास ने भारतीय संस्कृति को इतना समृद्ध एवं मजबूत बना दिया है कि छोटे छोटे आघात इसकी मूल आत्मा को परिवर्तित करने में असफल रहे। यहाँ तक कि अंग्रेजों की फूट नीति एवं विभाजन की विभीषिका भी इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर सकी। यही कारण है कि यहाँ संसदीय लोकतंत्र सफल हो सका है, जबकि भारत के साथ या पश्चात स्वतंत्र हुए अनेक देशों में वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं तथा जातीय उन्माद से जूझ रहा है। इस संबंध में डॉक्टर V.A. स्मिथ का कथन प्रासंगिक है कि भारतवर्ष निसंदेह गहरी अंतर्निहित मौलिक एकता से अलंकृत रहा है, जो किसी भौगोलिक अलगाव या राजनीतिक आधिपत्य से उत्पन्न एकता से अधिक गंभीर है। वह एकता रक्त, रंग, भाषा, पहनावे, रीति रिवाज और धर्म की अनेक भिन्नताओं से परे है। पेरा इस महाद्वीप में बसने वाली अनेक जातियों ने सने सने जीवन यापन का एक सामान्य ढंग अपना लिया। यहाँ की संस्कृति को कुछ दिया और कुछ लिया। इस प्रकार यहाँ की संस्कृति को सर्व समावेशक प्रवृत्ति के कारण सामसिक संस्कृति कहते हैं। यद्यपि इसने वर्तमान स्वरूप में आने के लिए अनेक उतार चढ़ावों का सामना किया है, जो 5000 वर्षों के भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में अंकित है। इस संदर्भ में प्रोफेसर हुमायूं कबीर का कथन है, इसने प्राकृतिक मुसीबतों और मनुष्य के बुरे शासन पर विजय प्राप्त की है। भारतीय संस्कृति की कहानी इसकी जीवन शक्ति और बुद्धिमत्ता के मर्म को दर्शाती है। यह एकता और सामंजस्य, पुनर्मिलन और उन्नति, नई और पुरानी परंपराओं के सम्मिश्रण की गाथा है। पेरा विविध संस्कृतियों की अधिकाधिक प्रगणता ही भारत में लोकतंत्र के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। सौभाग्य से भारत में प्राचीन काल से ही वे मूल तत्व मौजूद रहे हैं, जो सांस्कृतिक एकता के लिए आवश्यक है। पिछले 50 वर्षों की अनेक घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि विविध भाषा समूहों एवं धार्मिक समूहों के मध्य पारस्परिक सद्भाव एवं सांप्रदायिक सौहार्द ने ही लोकतंत्र के पौधे को जीवित रखकर सिंचित किया है, और जब भी इन भावनाओं को चोट पहुंचाई गई है, लोकतंत्र आहत हुआ है। का फलितार्थ है। हमें समग्र दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। पेरा आदर्श राष्ट्र के लिए पूर्व दशाएं हैं। एक सघन भौगोलिक क्षेत्र में मनुष्य का रहना जाति, भाषा, धर्म और सांस्कृतिक
एकता तथा सम्मान इतिहास। जिस समुदाय में ये सब बातें पाई जाती है वह आसानी से राष्ट्र बन सकता है। ऐसे राष्ट्र की राष्ट्रीयता बहुत मजबूत व स्थायी होती है, किंतु राष्ट्र के वर्तमान सिद्धांत के जनक पश्चिम में भी कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसमें ये सभी स्थितियाँ पाई जाती है। पैरा सर्वप्रथम जाति तत्व को ही ले। समाज विज्ञान के सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि विश्व के अनेक भागों में विभिन्न जातियों का ऐसा सम्मिश्रण हो चुका है कि कोई भी राष्ट्र यह दावा नहीं कर सकता कि उसके अधिकांश लोग एक ही जाति के हैं। पैरा जहाँ तक भाषाई एकता का सवाल है, कनाडा एवं स्विट्जरलैंड जैसे देश भी हैं जिनमें एक से अधिक राष्ट्रभाषाएं हैं। इंग्लैंड एवं फ्रांस में पहले अनेक भाषाएं थी, लेकिन एक राजनीतिक इकाई के अंतर्गत आ जाने पर कालांतर में उनमें राष्ट्रीयता विकसित हुई। बिना समान इतिहास के अमेरिका में अनेक जातियों एवं संस्कृतियों के लोग एक क्षेत्र विशेष में रहने एवं एक राजनीतिक प्रणाली के द्वारा एकता के सूत्र में बंध गए। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय एकता के निर्माण हेतु भौगोलिक एकता एवं सांस्कृतिक जीवन की एकता आवश्यक तत्व है। जाति, भाषा, धर्म, सम्मान, इतिहास आदि राष्ट्रीयता के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, परंतु अनिवार्य नहीं। पैरा निष्कर्ष एक सघन भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य सांस्कृतिक एकता के साथ रहने वाले लोग एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था अपनाकर राज्य का निर्माण कर एक राष्ट्र बन सकते हैं। इसके बाद इन लोगों में जाति, धर्म, भाषा और इतिहास की अतिरिक्त बातों में जितनी अधिक समानता होगी, राष्ट्रीयता के बंधन उतने ही अधिक मजबूत होंगे। अधिकांश स्थितियों में ये अतिरिक्त तत्व एक लंबे राजनीतिक इतिहास के प्रभाव में अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। सौभाग्य से भारत में राष्ट्रीय एकता के मूल तत्व सघन भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक एकता दोनों विद्यमान है। पैरा भौगोलिक एकता राष्ट्र निर्माण की प्रथम आवश्यक शर्त भौगोलिक एकता भारतवर्ष में उस सीमा तक है जिसका गौरव बहुत कम राष्ट्रों को प्राप्त है। प्राचीन भारत के मानचित्र को ध्यान से देखा तो स्पष्ट होता है कि इसकी अधिकांश प्राकृतिक सीमाएं हैं। इसके उत्तर की ओर अभेद्य पर्वतों की श्रृंखला है एवं दक्षिण की ओर विशाल समुद्र है। दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम की ओर प्राकृतिक जल सीमा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कृत्रिम सीमा के उस पार उत्तरी पश्चिम भाग में सुलेमान और हिंदू कुश पर्वत है, जबकि हिमालय के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र घाटी से चिंदविन घाटी तक जाने वाले दर्रों को पार करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार प्रकृति ने
इस क्षेत्र की ऐसी रचना की है जिसने राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्टॉप।